साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की मुश्किलें कम होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही हैं। हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, हर रोज नई बातें सामने आ रही हैं और अब तो गंदी फिल्मों के रैकेट में फंसे शिल्पा के सट्टेबाज सनम राज कुंद्रा को लेकर एक और बड़ा और भयानक खुलासा हुआ है। राज कुंद्रा को लेकर इसे अब तक का सबसे बड़ा पर्दाफाश कहा जा रहा है और ये सब कुछ किसी और ने नहीं बल्कि राज कुंद्रा की उन फिल्मों में हिस्सेदार रही और कुंद्रा के कारोबार में अंदर तक जुड़ी एक्ट्रेस ने ही बताया है। और हैरानी की बात यह है कि नई और अननोन एक्ट्रेसेस के बाद अब राज कुंद्रा की नजर अपनी ही साली शमिता शेट्टी पर थी। जी हाँ, शमिता शेट्टी को लेकर भी राज कुंद्रा प्रोडक्शन फिल्म बना रहा था और इसके लिए चौंकाने वाली बात यह है कि खुद शमिता भी इसके लिए राजी हो गई थी। इतने नहीं, शिल्पा शेट्टी को भी इसके बारे में बहुत कुछ पता था। तो क्या है नया खुलासा, कैसे शिल्पा और शमिता तक पहुंच गई राज कुंद्रा की फिल्मों की गंदगी, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो शिल्पा शेट्टी को लेकर हम पहले भी बता चुके हैं कि वो कभी भी टॉप क्लास की अभिनेत्री रही ही नहीं और शिल्पा की बहन शमिता तो एक फ्लॉप हीरोइन रही। यही नहीं, शिल्पा और शमिता कभी भी सुशांत सिंह राजपूत को लेकर अच्छा नहीं बोले, यानी कि इनको लगता था कि सुशांत के लिए कुछ अच्छा बोलेंगे तो बॉलीवुड के सो कॉल्ड बिग बैनर्स इनसे दूरी बना लेंगे और पूरी तरह से ये कैलकुलेशन की जा रही थी कि कैसे बॉलीवुड में हमेशा हमेशा के लिए फिट हो जाए। हैरानी की बात यह कि कुछ ऐसी ही कैलकुलेशन करके शिल्पा ने राज कुंद्रा से शादी भी कर ली। बड़ा घर, अरबों का बिजनेस और महंगे गिफ्ट, और खुद शिल्पा शेट्टी ये सब कुछ बता चुकी है। लेकिन इतनी सारी कैलकुलेशन, हर जगह कैलकुलेशन लगाने के बाद भी शिल्पा शेट्टी शादी में मुश्किल में आ गई है क्योंकि शिल्पा के पति राज कुंद्रा बेहद गंदे धंधे में फंस गए हैं। फंस क्या गए, राज कुंद्रा पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। लेकिन अब तक खुलासे यही हो रहे थे, आरोप यही लग रहे थे कि कुंद्रा ने कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। आरोप है कि जबरदस्ती उनसे गंदी फिल्में कराई जाती थी। लेकिन अब तो राज कुंद्रा के गंदे दिमाग के गंदे प्लान पर एक और बड़ा महा खुलासा हुआ है और ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि राज कुंद्रा के साथ काम करने वाली, इन्हीं फिल्मों के रैकेट के चलते कई महीनों तक जेल में रहने वाली गहना वशिष्ठ ने किया है। जी हाँ, वही गहना वशिष्ठ जो अब तक राज कुंद्रा की तरफदारी कर रही थी, कुंद्रा का बचाव कर रही थी। अब उसने कुछ ऐसी बातें बोल दी हैं जो कि शर्मनाक से भी शर्मनाक हैं क्योंकि राज कुंद्रा का प्रोडक्शन हाउस शमिता शेट्टी को अपनी फिल्म में कास्ट कर चुका था, यानी कि कुंद्रा की फिल्मों में शमिता शेट्टी की भी फिल्म बनाई जा रही थी। जी हाँ, ये बहुत बड़ा खुलासा है, बहुत बड़ा पर्दाफाश है क्योंकि शमिता बॉलीवुड में कई फिल्मों में काम कर चुकी है, राज कुंद्रा की साली है, शिल्पा शेट्टी की बहन है। अब गहना वशिष्ठ क्या क्या बोली वो भी देखिए। तो गहना वशिष्ठ ने कहा कि राज कुंद्रा के हॉट शॉट्स के लिए उन्होंने कुछ फिल्में बनाई थी। हालांकि साथ ही गहना ने यह भी कहा कि ये फिल्में वैसी नहीं थी जैसा कहा जा रहा था, ये सिर्फ एराटिका थी। अब गहना वशिष्ठ या फिर राज कुंद्रा या शिल्पा शेट्टी कुछ भी कहें, लेकिन देखने वाले जानते हैं कि राज कुंद्रा के हॉट शॉट्स में क्या चल रहा था और कैसी कैसी गंदी फिल्में बनाई जा रही थी। आगे देखिए, गहना वशिष्ठ ने बताया कि राज कुंद्रा एक नया ऐप पॉलीफेम लॉन्च करने वाले थे। जी हाँ, वही पॉलीफेम ऐप जिसको लेकर व्हाट्सएप चैट भी लीक हुई थी कुंद्रा की और हॉट शॉट्स के बंद होने पर पॉलीफेम को लॉन्च किया जाना था और उसी पॉलीफेम ऐप में गंदी फिल्मों के लाइव वीडियोस भी आने वाले थे। और देखिए, गहना वशिष्ठ ने बताया कि पॉलीफेम के लिए बनने वाली एक फिल्म के लिए शमिता शेट्टी को कास्ट किया गया था। जी हाँ, ये बहुत बड़ा महा खुलासा गहना ने ही किया है कि राज कुंद्रा के प्रोडक्शन पॉलीफेम के लिए शमिता शेट्टी को लिया गया था और इसका डायरेक्शन गहना वशिष्ठ ही करने वाली थी। अब गहना कैसी फिल्में डायरेक्ट कर रही थी ये सभी जानते हैं और शमिता शेट्टी की ये मूवी भी ऐसी ही होने वाली थी। आगे देखिए, गहना ने बताया कि शमिता शेट्टी ने उमेश कामत के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। वो कितने पैसे ले रही थी, उसके साथ शर्तें क्या क्या थी, ये मुझे कुछ भी नहीं पता क्योंकि मुझे तो फिल्म को डायरेक्ट करना था और मैंने बस शमिता शेट्टी को स्क्रिप्ट भेज दी थी और बता दिया कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। यानी कि गहना वशिष्ठ खुद खुलासा कर चुकी है कि राज कुंद्रा अपने प्रोडक्शन हाउस में कई बाहरी लड़कियों को आजमाने के बाद अपनी ही साली शमिता शेट्टी को ऐसी फिल्मों में धकेल रहा था और शमिता इसके लिए मान भी गई थी क्योंकि गहना ने ही बताया कि वो राज कुंद्रा के पीए उमेश कामत के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी थी।
अब यहाँ पर समझने वाली बात ये भी है कि शमिता शेट्टी ने खुद ही इस फिल्म के ऑफर को मान लिया या फिर शमिता पर किसी तरह का दबाव बनाया गया। क्या राज कुंद्रा की तरफ से दबाव बनाया गया या शिल्पा शेट्टी की तरफ से कोई दबाव था, ये कुछ भी पता नहीं चल पाया है। लेकिन गहना वशिष्ठ ने साफ साफ बता दिया कि शमिता फिल्म को साइन कर चुकी थी, फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी। यानी कि शमिता शेट्टी को भी राज कुंद्रा फाइनली बॉलीफेम के लिए यूज करने वाला था। और इतना नहीं, गहना वशिष्ठ के ही मुताबिक राज कुंद्रा के ही बॉलीफेम के लिए एक और बड़ी अभिनेत्री काम करने वाली थी, जो कि बड़ी उम्र होने के बाद भी बेहद फिट है। अब यहाँ पर उस अभिनेत्री का नाम तो नहीं पता चला, लेकिन राज कुंद्रा की साली की ऐसी फिल्मों में आने के बाद लोग भी साफ साफ समझ गए कि ये दूसरी अभिनेत्री कौन होने वाली थी। यानी कि राज कुंद्रा गंदी फिल्मों का अंबार लगा चुका था, करोड़ों अरबों रुपए कमा रहा था, लेकिन इसके बाद भी उसका मन नहीं भर रहा था और अपने ही घर में मौजूद महिलाओं को भी अपने प्रोडक्शन बॉलीफेम के लिए यूज करने लगा, जो कि बेहद हैरानी भरा है, शर्मनाक है। और खुद राज कुंद्रा के लिए काम करने वाली गहना वशिष्ठ ने ही इस पर बड़ा खुलासा किया है, हैरानी भरा खुलासा किया है। और हो सकता है कि इसे लेकर कुछ दिन बाद और भी बड़े खुलासे हो जाएं, बड़े नाम सामने आ जाए। तो आपका इस महा खुलासे पर क्या कहना है? राज कुंद्रा की इस गंदगी पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को लेकर हमेशा कहा जाता रहा है कि वो कुछ नहीं करते, लेकिन फिर भी खूब पैसे कमाते हैं। राज कुंद्रा के लिए तो यहाँ तक कहा जाता है कि बिना किसी बिजनेस के पैसे कमाना उनसे सीखो। लेकिन अब राज कुंद्रा के इसी गंदे धंधे की पोल खुल गई है और वो धंधा है असली, यानी कि गंदी फिल्में बनाने का। जी हाँ, इन दिनों जो इंडियन गंदी फिल्मों की बाढ़ सी आ गई है, उनके पीछे राज कुंद्रा को ही बताया जा रहा है और उसी के बाद राज कुंद्रा को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि आखिर राज कुंद्रा पर आरोप क्या है। राज कुंद्रा पर आरोप है कि वो बंगले, रिजॉर्ट और घरों को किराए पर लेते हैं और वहां अपनी गंदी फिल्मों की शूटिंग करते हैं। इतना नहीं, आरोप है कि राज कुंद्रा ने अपने भाई के साथ मिलकर ब्रिटेन में कंपनी रजिस्टर की है और उसी कंपनी के जरिए इस पूरे धंधे को ऑपरेट किया जा रहा है। आरोप ये भी है कि राज कुंद्रा वी ट्रांसफर के जरिए इन गंदी फिल्मों को दूसरे देश भेजता है और आरोप ये भी है कि इसके बाद इन फिल्मों को कुछ वेबसाइट और कुछ एप्स पर अपलोड किया जाता है और वहां पर यूजर्स से इन्हें देखने के लिए पैसे लिए जाते हैं। राज कुंद्रा की इस गंदगी का खुलासा तब हुआ जब मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे से पूछताछ की। जी हाँ, इन्होंने ही बताया कि ऐसी फिल्मों की इंडियन इंडस्ट्री का बादशाह राज कुंद्रा ही है। इन्होंने भी राज कुंद्रा के कहने पर कुछ फिल्मों में काम भी किया है। जी हाँ, शर्लिन चोपड़ा ने बताया कि राज कुंद्रा ने उसे हर एक फिल्म के लिए 30 लाख रुपए दिए थे और शर्लिन चोपड़ा ने राज कुंद्रा के साथ 15 से 20 ऐसी फिल्मों में काम किया है। यानी कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि मामला लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों का, अरबों का है। वहीं पूनम पांडे ने भी बताया कि राज कुंद्रा के ही जरिए वो भी इन गंदी फिल्मों के धंधे में आई। और इतने नहीं, आरोप ये भी लगाया कि राज कुंद्रा के इस प्रोडक्शन हाउस में कई नई लड़कियों से गंदी फिल्मों में जबरदस्ती काम करवाया जाता था और उन्हें बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करने का झांसा दिया जाता था और कई बार तो धमका कर भी उनसे काम लिया जाता था। यानी कि जो शिल्पा शेट्टी दुनिया भर को ज्ञान दे रही है, वही शिल्पा शेट्टी अपने पति के साथ मिलकर बॉलीवुड में गंदगी का अड्डा बनी हुई है और राज कुंद्रा इसके बेताज बादशाह। बॉलीवुड में शिल्पा के संबंधों का इस्तेमाल राज कुंद्रा अपने लिए कर रहा था और उसके ही सहारे, शिल्पा के सहारे गंदी फिल्मों को बनाकर बेच भी रहा था। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।